आवर अनदर टॉपिक इज़ इंडियाज़ नेबर। हमारे इंडिया के कौन कौन से नेबर्स है, कंट्री है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, ठीक है। देयर आर 7 कंट्री डैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। इंडिया के साथ 7 कंट्रीज है जो लैंड बाउंड्री शेयर करती है। ओके, फाइंड आउट द नेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान, okay, then Afghanistan. You can see that Afghanistan land boundary share a very bit, बहुत थोड़ा सा देखो जम्मू एंड कश्मीर में अफ़गानिस्तान का टच है। ओके, तो वो भी हमारी नेबर्स कंट्री में आती है। चाइना, तिब्बत का, नेपाल, तिब्बत का भी देखो एरिया है पूरा, चाइना तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, फाइंड आउट ऑफ दिस कंट्री फ्रॉम द फिगर 7.1। हमने फाइंड आउट कर लिया मैप में। हाउ मैनी ऑफ दिस कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ एनी ओशियन और सी। कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो ओशियन और सी से जिनका रिलेशन नहीं है, मतलब जिनको ओशन और सी में अगर सामान मंगाना है। आपको पता है कि गुड्स जो आते हैं हमारे कैरी होके बहुत बड़ी बड़ी दूसरी कंट्रियों से, जैसे अमेरिका और से गुड्स मंगवाने हैं हमको, तो वो कौन से रास्ते से आते हैं? वो सारे सी किस रास्ते से आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कौन से कंट्रीज़ को अगर सी के रास्ते से सामान, अब जैसे अफ़गानिस्तान को मंगाना है तो देखो उसको पाकिस्तान आना पड़ेगा, फिर उसको अरेबियन सी में उसका कोई गुड्स और आ रहा है तो उसको पिकअप करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें यही पूछ रहा है, जैसे नेपाल हो गया, ओके, भूटान हो गया, ये देखो सी से थोड़ी इनकी बाउंड्रीज़ जो लैंड बाउंड्रीज़ है वो दूर है, उनको इंडिया ही आना पड़ेगा। ओके, तो इसमें यही बोल रहे हैं कि फाइंड आउट how many of this country do not have access of any ocean or sea across the sea to the south। उनको across करना पड़ेगा वो एरिया साउथ में, ताकि वो अपने गुड्स और सामान सी से कलेक्ट कर सकें। लाई आवर आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। हमारे जो आइलैंड नेबर्स है वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका है और मालदीव्स है। आप अब देखो श्रीलंका, आप इसमें आओ, यस, श्रीलंका आपको बताइए कहाँ है। अब मालदीव्स देखिए, छोटे छोटे जो आइलैंड्स है इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर वाली साइड में मालदीव्स, ये दोनों हमारे क्या है? आइलैंड नेबर्स है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रीट। अब श्रीलंका और इंडिया को जो सेपरेट कर रही है वो जगह का क्या नाम है? पाक स्ट्रीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी जो प्लेस है उसका क्या नाम है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रही है, वो एरिया का नाम है पाक स्ट्रीट। Yes. Our another topic is political and administrative division. What do you mean by political and administrative divisions? Means construct by ourselves. Okay. हमने खुद ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। फॉर व्हाट पर्पस? किस लिए? क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से फ्लो हो सके। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 28। आप इसको 28 करो एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 9 को कट करके 8 करो। यह भी करेंटली हुआ है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। दिल्ली है जो हमारी नेशनल कैपिटल है। द स्टेट हैव बिन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। स्टेट कैसे फॉर्म किए गए हैं? मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। हाउ? जैसे देखो वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट बंगालीज होते हैं, महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट मराठीज़ होते हैं, बिहार में बिहारीज, राजस्थान में राजस्थानी लोग। इसीलिए ये स्टेट्स वैसे डिवाइड किए गए हैं जैसे लैंग्वेजेस से। ओके, और ये सब हमने कैसे डिविज़न्स किए हैं? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय हमने खुद ने ये सब कंस्ट्रक्ट किए हैं ये डिविज़न्स। ओके, अब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में एक बार आप और देख लो, स्टेट में
जैसे स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट होती है और वैसे यूनियन टेरिटरीज को कौन चलाता है? यूनियन गवर्नमेंट। ओके, our another topic is physical division. What is mean by physical division? Physical division means जो naturally division किया गया है। ओके, और पॉलिटिकल क्या था? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था, डू बाय आवर सेल्फ। एंड फिजिकल डिवीज़न इज़ नेचुरली डिवीजन्स, ठीक है, जो नेचर के हिसाब से किया, नेचर ने किया है। ओके, इंडिया इज़ मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड्स। इंडिया इज़ मार्क्ड डाइवर्सिटी, आई थिंक यू नो द वर्ड डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी है फिज़िकल फीचर्स में, एक जैसा नहीं है कि सिर्फ माउंटेन्स है या सिर्फ प्लेन्स है, ठीक है, सब चीज़ की वेराइटीज़ है। ओके, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड। स्टैंडिंग एज अ सेंटिनल इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप हिमालयाज। नॉर्थ में आपको पता है लॉफ्टी स्नो कैप मीन्स एकदम बर्फ़ की चादर से ढका हुआ हिमालयाज है, ठीक है। हिम प्लस आले मीन्स एबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है। हिम प्लस आले मीन्स, हिम मीन्स बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ से पूरा, स्नो से पूरा कवर हुए माउंटेन्स हैं। The Himalayan mountain are divided into 3 main parallel ranges. अब हिमालयज माउंटेन है जो 3 पैरेलल मेन रेंजेस है। पैरेलल, आई थिंक यू नो वर्ड, लैटिट्यूड में हमने पढ़ा था कि एक साथ जो रेंजेस चलती है, ठीक है। अब रेंजेस जो माउंटेन्स की लगातार जैसे एक लाइन है, रेंज, उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। ओके, द नॉर्दर्न मोस्ट इज़ अ ग्रेट हिमालयाज। सबसे नॉर्थ में जो है वो ग्रेट हिमालयाज है और हिमाद्री, ठीक है, और उसका एक और नेम है हिमाद्री भी कहते हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक? कंचनजंगा। यू हैव टू नो दिस नेम। ओके, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब हिमाद्री के जस्ट साउथ में, मतलब उसके जस्ट बाद में जो रेंज है उसको कहा गया है मिडिल हिमालय और हिमाचल। ओके, पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर। आई थिंक somehow of you know that हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं पॉपुलर, शिमला, कुल्लू मनाली एंड ऑल। ओके, फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशंस। अब आप ये 5 हिल स्टेशंस के नेम फाइंड आउट करो। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। द शिवालिक इज़ द साउथ मोस्ट रेंज। अब साउथ मोस्ट रेंज कौन सी हो गई? सबसे लास्ट शिवालिक। ओके, फर्स्ट हो गई ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, सेकंड हो गई मिडिल हिमालय और हिमाचल, एंड थर्ड वन इज़ शिवालिक इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज, ठीक है। नॉर्थ सबसे फर्स्ट वाली हो गई, मिडिल वाली हो गई मिडिल हिमालय और साउदर्न मोस्ट हो गई शिवालिक। ओके, अब आ जाइए आप द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। हिमालयस के जस्ट साउथ में नीचे में आ जाएगा नॉर्दर्न प्लेन। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। ओके, माउंटेन्स के बाद ये वाली जो एरिया है वो जनरली लेवल में है और फ्लैट है। फ्लैट मीन्स आई थिंक यू नो पूरा समतल है, फ्लैट है। दीज आर फॉर्म बाय द एलोवियल डिपॉजिट लेट डाउन बाय द रिवर्स। ओके, यहाँ तक अभी देखो आप। अच्छा, अब आप देखिए माउंटेन्स में आपको पता है रिवर्स फ्लो करती है, तो जब माउंटेन्स देखो ऐसे जगह है जहाँ रिवर फ्लो करते करते क्या आती है, प्लेन्स में आती है, ठीक है। तो वो माउंटेन्स में जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, जितने भी मिट्टी है, छोटे छोटे पत्थर है, वो अपने साथ लेते हुए आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो कहाँ डिपॉजिट करेगी? प्लेन्स में ही करेगी, क्योंकि वो माउंटेन से इतने फ्लो में वो आती है कि वो सारे माउंटेन्स को छोटे छोटे
ब्रेक डाउन करते हुए वो जो छोटे छोटे होते हैं वो पत्थर्स वो लेते हुए आ रही है। ओके, तो वो लेते लेते कहाँ डिपॉजिट कर रही है? सारे वो फ्लैट एरिया है जो नॉर्दर्न प्लेन में वो डिपॉजिट ओके जो माउंटेन्स है, जो रिवर्स वो डिपॉजिट्स लेके आ रही है, वो सारे सेडिमेंट्स वो कहाँ पर वो डिपॉजिट्स कर रही है? नॉर्दर्न प्लेन में। ओके, तो वो रिवर्स कौन कौन से हैं? द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रिब्यूटरीज? इन्हीं रिवर से जो उनकी एक और शाखा निकल जाती है। आप देखा करो कि अगर जब जैसे हम टेबल पे पानी गिराते हैं तो वो पानी का फ्लो होता है, तो वो उसमें से देखा करो एक और पानी मतलब एक शाखा निकल जाती है। ठीक है, वही हुई ट्रिब्यूटरीज। जैसे रिवर गंगा से कुछ पानी थोड़ा अलग निकल गया, ठीक है, तो वो हो गई रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज। These river plain provide fertile land for the cultivations। ये जो रिवर्स होती है वो प्लेन कैसा प्रोवाइड करवा रही है हमको? फर्टाइल। वाई फर्टाइल? क्योंकि जो नॉर्दर्न से जो हिमालय से जो रिवर सेडिमेंट्स और एलुवियल्स वो सब सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, वो सारे क्या होते हैं? बहुत फर्टाइल्स होते हैं। वो वाला नॉर्दर्न प्लेन जो अब हमारा जो है वो बहुत फर्टाइल हो जाता है। किसके लिए? कल्टीवेशंस के लिए। ठीक है, जिससे हम ये खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, वो ज़मीन बहुत उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, डैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन। ये सबसे बड़ा रीज़न है, यहाँ पर बहुत अच्छी हाई पॉपुलेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन है, लैंड बहुत फर्टाइल है, और यहाँ पर अगर जैसे कोई खेती बाड़ी और करते हैं तो बहुत अच्छी उपजाऊ होती है, तो यहाँ पर अच्छी खेती होती है। ठीक है, तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर हाई पॉपुलेशंस के लिए। In the western part of India lies the Great Indian Desert, as you know very well। Western part में बहुत Great Indian Thar Desert है, you know। It is a dry, hot and sandy। ठीक है, ये बहुत ड्राई है, सूखा है, हॉट है और सैंडी है। Stretch of what land? It has very little vegetation। एज़ यू नो वेरी वेल, इतनी ड्राई और हॉट सैंडी एरिया में बहुत कम लिटिल वेजिटेशन है। ठीक है, यहाँ कैक्टस और ये बबूल, कीकर क्लास 4 में हमने पढ़ा था, ये यहाँ पर ये सब ग्रो होते हैं। ओके, टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, अब आपको पेनिनसुला का मतलब बताया था मैंने, फ्री साइड सराउंडेड बाय वाटर। ओके, इसलिए ये थोड़ा ट्रायंगुलर शेप हो गया ना। इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। दिस इज़ अ रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अब इस रीजन में क्या है? बहुत सारे हिल है, रेंजेस एंड वैलीज है। अरावली हिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। अरावली हिल्स आपको पता है, एक बार आप मैप इसके साथ ज़रूर स्टडी करो कि वेयर इज़ अरावली हिल, वेयर इज़ माउंटेन हिमालयाज़, ये सारे क्या है, मैप के साथ स्टडी करने में बड़ा मज़ा आएगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, नॉट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट इज़ ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। ठीक है, ये कौन से साइड में है? नॉर्थ और वेस्ट साइड में। आप देखना राजस्थान, जयपुर और में यहाँ अरावली रेंजेस आपको मिल जाएगी। दीज आर द वेस्ट रेंजेस। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। और एक और रेंजेस कौन सी है? विंध्यास और सतपुराज। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। इस रेंजेस से कौन कौन सी रिवर्स आ रही है? रिवर नर्मदा एंड तापी। ओके, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी। अंडरलाइन दिस लाइन। ऑलवेज क्वेश्चन अराइजेस, आपके इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिवर ड्रेन इनटू अरेबियन सी एंड विच नेम द 2 रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो नर्मदा एंड तापी आर द 2 रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, ये वेस्ट में फ़्लो करती है और ये ड्रेन कहाँ करती है? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेन? मतलब ये अरेबियन सी में